फाइनल टैली, अ मॉन्यूमेंटल स्कोर। इन तीन मुख्य बल्लेबाजों की वजह से एक ऐसी बड़ी इमारत खड़ी हो चुकी थी जिसे गिरा पाना चेन्नई के गेंदबाजों के लिए लगभग असंभव था। इन तीनों ने किस तरह एक साथ मिलकर ऐसी धाकड़ पारी बुनी जिसने पूरी ऑपोजिशन को शुरू से आखिर तक धराशायी कर दिया, ये क्रिकेट की किसी मास्टर क्लास से बिल्कुल कम नहीं है। 200 रन ये एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी ऑपोजिशन टीम पर एक बहुत गहरा मानसिक दबाव डालने के लिए काफी होता है। और इस मैच में सबसे डेंजरस बात ये थी कि गुजरात टाइटंस ने 200 रन का आंकड़ा तब पार कर लिया था जब अभी पूरे 2 ओवर्स का खेल बचा हुआ था। सोचिए जरा, गुरजपनीत सिंह की गेंद पर बटलर का चौका लगते ही जब ये आंकड़ा छुआ गया तो सीएसके के कैंप में पैनिक किस लेवल का होगा। इतनी जल्दी इतना बड़ा स्कोर किसी का भी मनोबल तोड़ सकता है। और ये था वो 3 हेडेड मॉन्स्टर, यानी उन 3 बल्लेबाजों का आक्रमण जिसने ये सब किया। गिल ने 37 गेंदों में 64 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। सुदर्शन ने 53 गेंदों में 84 रन का योगदान दिया और फिर बटलर ने तो आग ही लगा दी, मात्र 23 गेंदों में 50 से ज्यादा रन। हर एक बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट बिल्कुल आसमान छू रहा था और उनकी हिटिंग सच में बेहद शानदार थी। और अगर चेन्नई की गेंदबाजों की मुसीबतें वहां कम लग रही थीं, तो स्लो ओवर रेट के चलते सीएसके को एक अतिरिक्त फील्डर 30 गज के घेरे के अंदर लाना पड़ा। ये तो सीधा जले पर नमक छिड़कने जैसी बात हो गई। इस एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन ने फंसे हुए गेंदबाजों पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया और इस चीज का पूरा फायदा उठाया जॉस बटलर ने, जिन्होंने इसके बाद और भी फ्रीली बाउंड्रीज लगाई। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बनता है, क्या इस दुनिया में फिलहाल कोई ऐसा बॉलिंग अटैक मौजूद है जो इस तरह के लगातार और बेरहम हमले करने वाले टॉप ऑर्डर को रोक सके? गुजरात टाइटंस ने इस मैच में जो आक्रामक बल्लेबाजी और सटीक रणनीति दिखाई है, उसने आईपीएल की बाकी सभी टीम्स के लिए एक खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। ये एक ऐसी बैटिंग मास्टरक्लास थी जिसे शायद आने वाले समय में बार बार देखा और समझा जाएगा। खैर, इस एनालिसिस में हमारे साथ इस रोचक यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले एनालिसिस में।